जी वेलकम 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 वेलकम। आज तो मज़े का दिन है। आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिखानी है। हम कटिंग्स की डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। रिमेंबर, सीज़न में काम होता है। कटिंग्स की सीजन्स होती हैं, गर्मियों की और सर्दियों की। गर्मियों में हमारे पास जो आम तौर पे गर्मियाँ समझी जाती हैं, बाहर का मौसम होता है फरवरी मार्च, और फिर आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर का वक्त होता है जहां आप कटिंग्स ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की कटिंग लगती भी नहीं है और हर चीज़ की कटिंग इस मौसम में भी नहीं लगती है। विंटर की शुरू में कुछ और चीज़ें लगती हैं, कि इख्तिताम में कुछ और लगती हैं, स्प्रिंग में कुछ और लगती हैं। ये सीज़न बाय सीज़न काम होता है। ये गार्डनिंग है। मेरी मर्ज़ी नहीं चलती है, कुदरत की मर्ज़ी चलती है। आइए कटिंग्स पे काम करते हैं। तो फिर हम सावन के हिसाब से कुछ कटिंग आपको बताते हैं जो इस मौसम में आप कटिंग्स लगाएं और उनका ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। अगेन, कटिंग्स में भी सीजन्स मैटर करते हैं। कुछ चीज़ें विंटर के इख्तिताम पर आप कट करके लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बोगनविलिया है, वो तो जनवरी की ठंड में भी आप काट के लगा दें, वो फरवरी तक फूट आते हैं। गुलाब का जो प्रूनिंग का टाइम है, जो सर्दी की इब्तिदा में होता है, हम उस वक्त काटते हैं। इस किस्म की चीज़ें या तो हम स्प्रिंग में काटते हैं बाहर के मौसम में, या फिर हम इनको सावन में काटते हैं। टिप कटिंग्स हैं। ड्राइसिनिया आपके सामने मैंने काटा है। इसके नीचे से पत्ते जो हैं वो उतार देने हैं। ड्राइसिनिया की कटिंग तकरीबन मैंने एक बालिश की ली है। आधी स्टेम या 1/3 इसके पत्ते निकाल दिए। सिंपल सी चीज़ है। टिप कटिंग काटी, नीचे से पत्ते निकाले और आपने मिट्टी वाले गमले में ऐसे लगा दिया। दैट्स इट। और पानी देते रहें। वेरीगेटेड ड्राइसिनिया जो है, इसे थोड़ा सा वक्त लगता है जड़ निकालने में, लेकिन ये जड़ ले लेगी। ये 1.5 महीने में, 2 महीने में पौधा आपका बिल्कुल तैयार होगा। दिस इज़ ऑल दैट इट टेक्स। इतना सिंपल है। अगर आपके पास एक गमला है और उसमें 4, 5, 6 स्टेम्स निकल आती हैं, आप 7 पौधे बना लेंगे। फिर क्या होगा? कुछ आपके पास एक्स्ट्रा आपके गार्डन में रहेंगे और कुछ आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया ड्राइसिनिया। ये युका है, बहुत खूबसूरत फूल निकलता है इसका। इसके नीचे से कुछ पत्ते, ये भी ऑलमोस्ट ड्राइसिनिया की तरह ही है। नीचे से इसके कुछ पत्ते काट लेंगे। नीचे इसकी अच्छी स्टेम है और इसको भी इसी तरह गमले में लगा देना है। दबा दें, पानी दे देंगे। ये 2 महीने में एक आपका युका का प्लांट तैयार है। युका का फूल इतना खूबसूरत होता है। मेरे पास 3-4 किस्म के युकास लगे हुए हैं। एक बचपने में लगा हुआ होता था, वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है हमारे पास। लेकिन 2 वैरायटीज़ जो फूल दे रही हैं इस वक्त, कितना हसीन फूल है उनका, खूबसूरत है। वाइट कलर का फूल है। रात को थोड़ी सी भी रोशनी हो, चांदनी हो, उसमें दूर से वो चमक दे रहा होता है। इट्स ब्यूटीफुल।
ये डिफनबाकिया हर किसी को पसंद है, इंडोर्स में भी बहुत काम आता है। इसकी हमने टिप कटिंग ले ली। इसमें 2-3 नोड्स होने चाहिए और फिर इसमें ऊपर लीफ हो, और ये आपने लिया और इसी तरह मिट्टी के अंदर दबा दिया। और अब हमारे पास आ गया अरेलिया। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि मैंने इसमें मिट्टी कौन सी डाली है, यही सोच रहे हैं ना। इसके अंदर जी प्योर बालू मिट्टी है, कोई खाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि खाद अगर होगी और अगर वो ठंडी खाद ना हो तो फिर आपकी कटिंग जो है वो सड़ सकती है। अगर आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो आप कंपोस्ट इस्तेमाल करें, अगर आप कोकोपीट वगैरह में लगाते हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं अरेलिया की एक स्टेम पूरी काट के लाया था। मैंने आपको अभी जिक्र किया था एक बालिश, तो इसकी भी तकरीबन 9 इंच की स्टेम हम लेंगे। इसमें से तकरीबन 3 इंच नीचे जाएगा और 6 इंच ऊपर रहेगा। ठीक है जी। सो लेट्स कट द स्टेम्स। स्टेम जो है स्लांट में कटा हुआ होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये स्लांट में काटा है मैंने इसे। इससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाता है। आप स्ट्रेट काटेंगे तो सिर्फ गोल वो हिस्सा होगा, क्योंकि हमने स्लांट में काटा है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आम तौर पे इनकी टिप कटिंग्स नहीं लगती हैं, इनकी हार्डवुड कटिंग लगती है। जो पिछले साल की स्टेम में वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जस्ट टू सी हम इसको भी लगा लेंगे। पहले हम अपनी कटिंग्स लगाते हैं। 4 मैंने स्टेम्स निकाली हैं। ये याद रखना होता है काटते हुए, आप इसको इस तरह रखेंगे कि टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, क्योंकि अगर आपने उल्टा करके लगा दिया तो वो नहीं चलेगा। जो स्टेम का नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे जाएगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो टॉप रहेगा। 4 कटिंग्स मैंने निकाली हैं। एंड इमीडिएटली पानी देना होता है। इसको भी मैं लगा देता हूँ। देखा मैंने आपके सामने 1, 2, 3, 4 वैरायटीज़ की कटिंग करके लगा दी है। आपके गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कटिंग से लगते हैं। हम किसी और वक्त मिलेंगे तो शायद आपको और भी चीज़ों की कटिंग्स करके दिखाएं। फ़िलहाल आपके लिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये काफ़ी हैं। अपने गार्डन में जाएं, वक्त है, काटें, लगाएं। याद रखें, बहार और सावन, इन 2 महीनों में, 2 मौसमों में इन चीज़ों की कटिंग लग जाती है। आप काट के लगाइए और मुझे बताएं आपकी कटिंग कैसे चली।